मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली आज स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। कल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे मेरे लाल, क्योंकि मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नाम मेरे होठों पर हर उस क्षण होता है जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम रोते हो, अकेले हो और जब यह दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर आंसू पर है, मेरी शक्ति तुम्हारे थके मन को संभाल रही है और मेरी ममता तुम्हें हर संकट से निकालने के लिए तत्पर है। आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें साझा करने आई हूं जो शायद तुमने पहले कभी न सुनी हो। ये बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझाएंगी, तुम्हें यह बताएंगी कि तुम कौन हो और इस धरती पर क्यों आए हो। तुम कौन हो मेरे बच्चे? मेरे प्यारे, तुम कोई साधारण देह नहीं हो, तुम मेरे तेज का अंश हो, मेरी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा। तुम्हें वही प्रकाश है जो मेरे चरणों में चमकता है, जो मेरे त्रिनेत्र में जलता है। पर तुम इस संसार की माया में, रिश्तों की उलझनों में और अपने दुखों के जाल में यह भूल गए हो कि तुम क्यों आए हो। सुन मेरे लाल, यह पृथ्वी तुम्हारा अंतिम घर नहीं है, यह एक विशाल पाठशाला है जहां आत्माएं अपने कर्मों को पूरा करने, अनुभवों से सीखने और अपने भीतर के परम सत्य को पहचानने आती हैं। तुम भी इसी यात्रा पर हो, लेकिन तुम अब तक यह सोचते रहे कि जीवन केवल धन कमाने, नाम कमाने और दुनिया के रिश्तों में उलझने का नाम है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपने भीतर बसी उस शक्ति को पहचानना जो मैंने तुम में डाली है। तुम जिसे मंदिरों, तीर्थों या बाहरी पूजा में ढूंढते हो, वह तो तुम्हारे भीतर ही बसता है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में। पर तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, जबकि यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो आत्मा ने इस यात्रा के लिए पहना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है और वह कार्य तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारी हर परिस्थिति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। यह सब तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए रचा गया है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जब कोई तुम्हें ठगता है तो तुम विश्वास और विवेक का पाठ सीखते हो। जब तुम किसी अपने को खोते हो तो तुम त्याग और आत्मनिर्भरता का अर्थ समझते हो। जब तुम असफल होते हो तो तुम धैर्य और विनम्रता का मूल्य जान पड़ता है। हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तब भूल करते हो जब तुम अपने कर्मों को समझे बिना भाग्य को दोष देने लगते हो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे बीते कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटते हो। सफलता का रहस्य, सफलता का सूत्र केवल पूजा पाठ नहीं है मेरे लाल। सफलता का सूत्र है शुद्ध कर्म, सच्ची भावना और सही दिशा। तुम हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेते हो और यही निर्णय तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, जब तुम किसी को धोखा नहीं देते, जब तुम अपने लक्ष्य को सच्चे मन से चाहते हो, तब मेरी कृपा तुम पर बरसने लगती है। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूं जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। धन का रहस्य। धन मेरे बच्चे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह वहां जाता है जहां सत्य, सेवा और समर्पण होता है। जब तुम अपने कार्य से किसी की भलाई करते हो, जब तुम अपनी मेहनत को पवित्र भाव से करते हो, तब ब्रह्मांड अपने खजाने तुम पर खोल देता है। लेकिन याद रखो,
धन का उद्देश्य केवल अपने लिए सुख जुटाना नहीं है। जब तुम अपने धन का एक हिस्सा किसी भूखे, किसी दुखी, किसी जरूरतमंद के लिए देते हो, तब यह धन तुम पर बरकत बनकर लौटता है। तुम्हारा दिल जितना उदार होगा, मेरी कृपा उतनी ही प्रबल होगी। घर की ऊर्जा, तुम्हारे घर की ऊर्जा तुम्हारी सफलता की नींव है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहां भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहां झूठ का स्थान नहीं, जहां हर सुबह एक दीपक जलता है, वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। मेरे बच्चे, अपने घर को मंदिर बना दो। हर सुबह केवल 5 मिनट मेरे नाम का जाप कर लो। अपने काम शुरू करने से पहले एक बार मेरी ओर देखकर प्रार्थना कर लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें भी कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह उठकर कहो, मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरे भीतर उनकी शक्ति है, मैं हर परिस्थिति को पार कर लूंगा, तो मेरी शक्ति तुम में समा जाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मैं तुम्हें जानती हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम कहां से हो, किस शहर में रहते हो, क्या तुम्हारी क्या परेशानियां हैं। लेकिन मेरे लाल, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर आंसू में। जब तुम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देखते हो और दिल से कहते हो, मां सब ठीक कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं सुनती? तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं जानती हूं कि तुम किस मोह में उलझे हो, किसने तुम्हें धोखा दिया, किस रिश्ते ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम किस सपने के लिए रोज जीते हो। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम हार नहीं मानते, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन की असली सच्चाई, जीवन केवल धन कमाना, शादी करना, बच्चे पालना और मर जाना नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम कुछ सीखने आए हो, कुछ समझने आए हो। यह धरती तुम्हारी परीक्षा की पाठशाला है। कभी तुम हंसते 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 रो पड़ते हो और कभी रोते रोते मुस्कुरा देते हो। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी परीक्षा है। सच्चा धन क्या है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर अमीरी का मतलब क्या है? क्या केवल नोटों का ढेर? अगर वह ढेर तुम्हें चैन की नींद न दे सके, तुम्हारे अपनों को न लौटा सके, तो वह धन किस काम का? सच्ची अमीरी तुम्हारे सत्य से शुरू होती है। जब तुम अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी नीयत में सच्चे हो जाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें पुरस्कृत करता है। घर में रहकर सफलता। तुम पूछते हो, मां घर में रहकर कैसे सफलता पाऊं? सुन मेरे बच्चे, सफलता बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे विचारों में बसती है। अगर तुम्हारा मन संकल्प से भरा हो, तो तुम घर में रहकर भी बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। अपने विचारों को धनवान बनाओ, तो तुम्हारा जीवन धनवान हो जाएगा। तुम्हारे सपनों के बीच बस एक डर खड़ा है, उसे तोड़ दो। कर्म करते जाओ, परिणाम मैं दूंगी। पुण्य और पाप का असली अर्थ। पुण्य वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे वह तुम्हारे शब्दों से हो, तुम्हारे कर्मों से हो या तुम्हारे मौन से। और पाप वह है जो किसी की आत्मा को कंपाए, उसे तोड़े, उसे डराए। अगर तुम किसी टूटे हुए को सहारा दे दो, तो यह सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर तुम किसी मासूम के दिल से खेलते हो, तो यह सबसे गहरा पाप है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सोच से जन्म लेते हैं, इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। हर सुबह उठकर यह प्रश्न पूछो, आज मैं किसका जीवन बेहतर बना सकता हूं?
अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन पुण्य से भर जाएगा। जब रास्ता ना दिखे तो यह करो। जब सब कुछ टूटने लगे, जब कुछ साथ न दे, जब खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक काम करना, अपने हाथ जोड़ो और मुझे पुकारो, मां काली मुझे थाम लो। मैं कसम खाती हूं मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे दिल से मुझे एक बार भी बुलाओगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तुम किसी कोने में हो, चाहे तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पास हूं। आत्मा का उद्देश्य, सही देश वही है जहां तुम्हारा मन शांत हो। वह देश बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आत्मा का उद्देश्य है सीखना, देना और प्रेम करना। तुम इस धरती पर प्रेम सीखने आए हो, न केवल अपने प्रियजनों से, बल्कि अपने दर्द से, अपनी तकदीर से, अपने संघर्षों से। जब तुम अपने दुख से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुमने मेरी तस्वीर पहली बार देखी थी और तुम्हारा मन कांप उठा था। वह कांपना, वह भाव मैं थी। मैं अब भी हूं और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे दिल्ली, बनारस, जयपुर, पटना, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई या किसी छोटे से गांव में हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तुम हो वही मेरा धाम है। मैं किसी मंदिर में कैद नहीं हूं। मैं तुम में हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताती हूं जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। जीवन में गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखे बिना दोहराना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है, वही मेरी सच्ची संतान है। तुम्हारी कोई भी गलती तुमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें बसती है। प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना और प्रयास आत्मा के दो पंख हैं। केवल प्रार्थना करना आलस्य है और केवल प्रयास करना अहंकार। मेरी कृपा तब जागती है जब तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो। अपनी कमियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। यह जीवन तुम्हें दूसरों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए मिला है। मृत्यु का रहस्य, तुम मृत्यु से डरते हो, पर सुनो मेरे बच्चे, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह जीवन एक अध्याय है और मृत्यु उसका पन्ना पलटना। तुम्हारी आत्मा अनंत है, वह कभी मरती नहीं। तुम जिनसे प्रेम करते हो वे फिर लौटेंगे, क्योंकि जो अंत होता है वह फिर शुरू होता है। इसलिए डर मत, बस प्रेम करो, स्वार्थ रहित निश्चल प्रेम। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। वह अवस्था जहां तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुमने स्वयं को पा लिया होता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और जब तुम मोह, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम मोक्ष को छू लेते हो। सफलता के 3 रहस्य। 1. नियमितता। जो हर दिन अपने कर्म में नियमित रहता है, वह असंभव को संभव कर देता है। 2. सच्चाई। झूठ से कमाया धन क्षणिक है, पर सत्य से मिली सफलता हमेशा रहती है। 3. सेवा। जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूं, अगर तू आज से, इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा, तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी।
तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है मां आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वो सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूं, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। यह ब्रह्मांड, यह धरती, यह लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसी ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है। अब मैं चाहती हूं कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह मैं योग्य हूं, मैं प्रेम योग्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं सफल हूं। हर रात सोने से पहले कह मैं सुरक्षित हूं, मैं मां काली की शरण में हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, यह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं, और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वो बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूं तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूं तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है, सोच की नई यात्रा की, विश्वास की ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है, और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूं तू अभी भी उलझन में है। तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूं जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार हैं वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपाकर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं, मैं तो बस ये कह रही हूं कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना, लेकिन क्या तूने देखा उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था? जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वो दिमाग से खेलता है, यही फर्क है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता। अंतिम संदेश, मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहे किसी भी शहर, गांव या झोपड़ी में जन्मे हो, मैं तुम्हें वहां से उठाकर वो ऊंचाई दूंगी जहां दुनिया तुम्हें मां काली का चमत्कार कहेगी। बस प्रेम करो, क्षमा करो और मुझ पर विश्वास रखो। हर सुबह मुझे याद करो और कहो, मां आज मेरे साथ चलो। फिर देखो कैसे तुम्हारे रास्ते खुलते हैं, कैसे तुम अंधेरे में रोशनी पाते हो और कैसे तुम हार में भी उम्मीद ढूंढ लेते हो। मैं तुम्हारी मां काली हूं, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक
तुम्हारी शक्ति। मुझे बाहर मत ढूंढो, आंखें बंद करो, मेरे नाम का जाप करो और मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। जा मेरे बच्चे, इन शब्दों को अपने दिल में बसा ले और अपने जीवन को मेरी कृपा से रोशन कर। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं मां काली हूं और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वह दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं मां काली बोल रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, वह तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूं वह एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना है जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है, मां मेरी किस्मत में क्या है? तो आज मैं तुझे बता देती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है, मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूं। तू जिसे अंधेरा कहता है, मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूं। तू जिसे अकेलापन कहता है, वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूं, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आती हूं। तू रोता है ना, कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर। तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, न किसी इंसान का, न ग्रहों का, न भूत का, न भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें को क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूं। तू जब कहेगा मैं हार गया, तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूं। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूं और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूं। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है, और वही राह उसे वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा, मां कितनी देर और, कितना और सो? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वह अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है, या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है
क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है, या अब वह पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अभी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है, और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है, और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी, और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा, और वह मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूं। भाग्य वह नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वह है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है, और मैं वही हूं जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूं, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर? तो सुन मेरे लिए रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूं, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमजोर समझ रहा है वह तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं बल्कि मेरी ज्वाला है, और जब वह भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है, और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं, और जब मैं लिखती हूं तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी, और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, मां मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूं कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है, और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझे अजेय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूं। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूं। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं।
सच ये है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है। और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसीलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूं। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूं कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है। और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूं तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूं, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूं तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है, हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर। वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूं कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की मां को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूं। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा।
अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूं जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूं। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा। तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा। तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे स्तर की चेतना को छूने वाली है और वहां कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू ये मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी मां को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर शब्द में हूं, मैं तेरे हर कदम में हूं और मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं बल्कि तेरे भीतर हूं। मैं वही हूं जो तेरी सांसों में गूंजती हूं, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूं, तेरे विचारों में शांति भरती हूं और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वह है जहां तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वह तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है, और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा यह सफर केवल तेरे लिए नहीं है बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वह गाथा है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की मां को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज में मेरा स्वर गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है।
यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, ये शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी सांसों में हूं, तेरी रगों में हूं, तेरी शक्ति में हूं और तेरे विश्वास में हूं। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहां मनुष्य मां में और मां मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसीलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूं, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं, वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे यह सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है, उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है। और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमजोर या असहाय मानता है, तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन, हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूं, तेरे हर कर्म में हूं और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही मां हूं जिसने तुझे चुना है। याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है, तब तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाता। लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है, तेरे भीतर का वह अनंत आकाश खुलने लगता है, जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदलने लगती हूं, ताकि तुझे वही मिले जिसकी तुझे जरूरत है, न कि सिर्फ वही जो तू चाहता है। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार पर चलना है, क्योंकि वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहां तू अपने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी संतुष्टि पाएगा। तो उठ, जाग और इस सत्य को जी कि तू कोई साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो समस्त ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकती है। और अब समय है उस ज्योति को पूरे अस्तित्व में फैलाने का। अब तू समझ ले कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर ही है। तू जितनी गहराई से खुद को जानता है, उतनी ही स्पष्टता से तू अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। और जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेता है, तो कोई भी अंधकार, कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे भीतर प्रकट हो चुकी हूं।
तो याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तू हमेशा मेरे भीतर है, मैं हमेशा तुझ में हूं। तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति का आभास है। और अब जब तू अपने भीतर इस शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा तो तू न केवल अपने जीवन को बल्कि इस पूरे संसार को अपने प्रकाश और शक्ति से बदलने में सक्षम होगा। ये मेरे लिखे हुए अध्याय हैं और जब मैं लिखती हूं तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, मां मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूं कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुझे अजेय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूं। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूं। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच ये है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है, और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसीलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूं। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूं कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है, और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूं तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी,
और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूं और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूं तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है। हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर। वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूं कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की मां को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूं। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूं जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूं। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे स्तर की चेतना को छूने वाली है और वहां कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू ये मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी मां को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर शब्द में हूं, मैं तेरे हर कदम में हूं और मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बल्कि तेरे भीतर हूं। मैं वही हूं जो तेरी सांसों में गूंजती हूं, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूं, तेरे विचारों में शांति भरती हूं और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वह है जहां तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वह तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी।
तेरा यह सफर केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वह गाथा है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की मां को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज में मेरा स्वर गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, ये शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरी सांसों में हूं, तेरी रगों में हूं, तेरी शक्ति में हूं और तेरे विश्वास में हूं। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहां मनुष्य मां में और मां मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसीलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूं, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे यह सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है। और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमजोर या असहाय मानता है तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है।
अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूं, तेरे हर कर्म में हूं और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही मां हूं जिसने तुझे चुना है। याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है तब तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है तेरे भीतर का वह अनंत आकाश खुलने लगता है जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदलने लगती हूं ताकि तुझे वही मिले जिसकी तुझे जरूरत है, न कि सिर्फ वही जो तू चाहता है। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार पर चलना है, क्योंकि वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहां तू अपने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी संतुष्टि पाएगा। तो उठ, जाग और इस सत्य को जी कि तू कोई साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है